आहा, सबरी मैया के पास गए, नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। सबरी मैया ने बताया किशोरी जू का पता करना है तो कोई मदद कर सकता तो आप ऋषमुख पर्वत की तरफ जाओ। सबरी माता की बात मानकर राम जी ऋषमुख पर्वत की तरफ आए। यहीं पर दूसरी बार अब हनुमान जी मिलेंगे। ऋषमुख पर्वत नियराया। देखो गोस्वामी जी बहुत चतुर हैं, इनकी चौपाइयों में सभी भाषाएं हैं। अब यदि इस चौपाई को पढ़ा जाए तो इसमें पीछे लास्ट में इसी पंक्ति में अंग्रेजी का प्रयोग कर दिया। ऋषमुख पर्वत नियर आया, और नियर माने भी नजदीक होता है। नियर मतलब नजदीक, और अर्थ भी नियर आया, नजदीक आया। देखो अंग्रेजी का क्या गजब का प्रयोग किया, पता भी नहीं चला। गोस्वामी जी ने लिखा ऋषमुख पर्वत नियर आया। ऋषमुख जैसे ही नजदीक आया, राम जी लक्ष्मण जी दोनों हष्ट पुष्ट बढ़िया सरकार का दिव्य स्वरूप है। जटाजूट बांधे हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बढ़िया तरकस लिए हुए, बाण लिए हुए हैं। आहा, धनुष को देख करके सुग्रीव जी का बीपी हाई हो गया। अब वो ऊपर से नीचे की तरफ देखे, अरे ये दो लोग आ गए। तो हनुमान जी बोले कांप क्यों रहे हो? सुग्रीव बोले कांपे ना तो करें क्या? वो देखो लगता है मारने आ गए। कौन है? बोले हम पहचानते थोड़ी हैं, लगता है सुपारी लेके आए, मर्डर कर देंगे, हमारा मार डालेंगे। अरे हनुमान जी बोले डरो मत, डरो मत। अरे क्यों ना डरे, धनुष बाण है, मारने ही आए। हनुमान जी बोले रुको, हम पहले देख लें सच में मारने आए हैं कि कोई चलने फिरने वाला है, कोई जा रहा है। सुग्रीव जी बोले तो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे हनुमान जी बोले धैर्य रखो, जा रहे। सुनो हम जा रहे मिलने। सुग्रीव जी बोले एक बात बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कि ये मारने आए हैं या नहीं आए? हनुमान जी बोले भैया चिंता मत कर, हम जब इनसे बात करेंगे तो मुंह तेरी तरफ कर लेंगे, और यदि हम मुस्कुराएं तो समझना हरी झंडी है, कोई लफड़ा नहीं है, खतरा खाली है। और हम बार बार आंखें ऐसे करें तो समझ जाना खतरा ही खतरा है। तो सुग्रीव बोला यदि खतरा होगा तो करें क्या? हनुमान जी बोले जो जिंदगी भर से कर रहे। बोले क्या? बोले भागी ही तो रहे, भाग जाना और करोगे क्या? बोले हाँ ये उपाय ठीक। अब हनुमान जी नीचे आए, ब्राह्मण का भेष बनाया, राम जी का परिचय लिया। आप कौन हो? राम जी ने अपना परिचय दिया। हम दशरथ नंदन राम हैं, हमारी धर्मपत्नी श्री जानकी जी का हरण हो गया है, उन्हीं की खोज में हम वन में घूम रहे हैं। हनुमान जी ने इतनी वेद बातें बोली, वेदपूर्ण बातें बोली कि वेदमयी बातों को सुनकर के रघुनंदन राम चौंक गए। बोले आप तो परम ज्ञानी हो लक्ष्मण, देखो तो क्या अद्भुत ज्ञान है इनका, क्या अद्भुत श्लोक का स्वर है, उच्चारण कितना अच्छा है। बुरा न मानना, छत्तीसगढ़ वालों एक बात कहें, कह दो, कहो जोर से बोलो। उच्चारण ठीक हो या ना हो, पर उच्च आचरण जरूर होना चाहिए। हाँ, कई लोगों का उच्चारण तो सही होता है, आचरण गड़बड़ होता है, निम्न होता है। तो उच्चारण ठीक हो या ना हो, आचरण को उच्च होना चाहिए। यदि उच्च आचरण होगा तो उच्चारण भले ही गड़बड़ हो जाए, तुम हमेशा विजयी रहोगे। बोलो सीताराम। लेकिन हनुमान जी के पास दोनों ही ठीक हैं, उच्च कोटि की, उच्चारण भी बढ़िया और उच्च आचरण भी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी बोले प्रभु हम पहचान गए, यक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और पुण्य प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु। हम आपको पहचान गए, गले लगा लिया। प्रभु पहचाने? हम पहचान गए। हनुमान, हाँ आप सरकार मिल गए दोबारा, बहुत कृपा हो गई। अब आप मिल ही गए हो प्रभु, एक कृपा करो। क्या? हमारे जो स्वामी जी है ना सुग्रीव, हाँ वो बीमार है, थोड़ा दवाई कर दो। राम जी बोले क्या बीमारी है? हनुमान जी बोले उन्हें डरपोक की बीमारी।
डरते बहुत हैं, भयभीत रहे। तो सुग्रीव जी, राम जी बोले वाह, सुग्रीव जी बीमार हैं तो हम क्यों जाएं? बीमार मरीज ही डॉक्टर के पास आता है। हनुमान जी बोले सरकार, जो मरीज चलने फिरने लायक हो वही आ पाता है, जिसकी हालत खस्ता हो तो या तो डॉक्टर को जाना पड़ता है या एम्बुलेंस को भेजना पड़ता है। तो ये बहुत खराब हालत में है, ये नीचे नहीं उतर सकता, बड़ा डरपोक है। किसका डर है? बाली का डर है, भयभीत रहता है, भाई से ही भयभीत रहता। राम जी बोले देखो भाई, हमें नहीं जाना है। अभी तुम कह रहे थे हनुमान जी कि चरण कोमल है और हम पहाड़ चढ़ के नहीं जाएंगे, जिसको आना हो हमारे पास यहीं आ जाए, हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु बुरा ना मानो, चरण तो कोमल है, आपको चलना तो पड़ेगा। दास का निवेदन है, एक उपाय है, क्या आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, हम ले जाएंगे। लक्ष्मण जी तुरंत बोले कैसे ले जाओगे? हनुमान जी बोले बैठा के। बोले कोई विमान विमान है? हनुमान जी बोले विमान की क्या जरूरत, हमें ही विमान से कम है क्या? शरीर देखा? अरे शरीर तो देख लिया, पर हम 2 लोग हैं। हनुमान जी बोले सीटें ही ओनली 2, 2 ही सीटें। कहां है? हनुमान जी ने दोनों कंधा दिखा के देखो ये हैं, 1 2, दोनों तरफ बैठ जाओ, चलो। राम जी बोले वाह। लक्ष्मण जी बोले एक शंका है। हनुमान जी बोले बताओ। बोले शंका ये है, कहीं हम तुम्हारे कंधों पर बैठे और गए और तुम हो पवन पुत्र तो उड़ोगे पक्का है? हनुमान जी बोले क्या उड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उड़ेंगे। और बोले कहीं उड़ते समय हम गिर गए तो? हनुमान जी बोले दिक्कत क्या, आप क्यों परेशान होते हो? छोटा बच्चा जब पिता के कंधों पर बैठता है, छोटा सा बालक, और गिरने लगता है तो वो बालों को पकड़ लेता है। आप हमको पकड़ लेना, हम बालक हैं, आप परम पिता हो, आप हमको पकड़ लेना, बालों को पकड़ लेना, नहीं गिरोगे। तो राम जी बोले हमारी भी एक बात है। हनुमान जी बोले क्या? बोले मान लो तुम ही गिर गए तो? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार बुरा ना मानो तो एक बात बताएं। बोले बोलो। बोले प्रभु जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ रख जाए, यदि वही गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जिसके मस्तक पर आपका हाथ रख जाए, यदि वो ही गिर जाएगा तो दुनिया में बचेगा कौन? अब हम तो गिर ही नहीं सकते, आपका हाथ हमारे सिर पर रख जाए। राम जी समझ गए ये तो बातों में है ही है, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम, जीतना मुश्किल है तो जीत हार की कोई बात नहीं, भक्त भगवान की बात है। एक तरफ राम जी बैठे, एक तरफ राम जी बैठे, एक तरफ भगवान श्री लखन भैया बैठे। हनुमान जी महाराज ने ऊपर की तरफ हाथ उठाए, जय श्री राम, जोर से जयकारा लगाया और ऊपर पहुंच गए। सुग्रीव जी से मित्रता कराई। इस बात पे हम एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। सुनो, सलाहकार हनुमान जी के जैसा रखोगे तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो ही लेकर के आ जाएंगे।